बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई हैं ज़ीशान ख़ान, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, इत्बान नाम का मतलब क्या है? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्बान आइन के तलफ़ुज़ के साथ आएगा, ये इसका दुरुस्त और सही तलफ़ुज़ है। सबसे पहले आइन है, उसके बाद ता है, उसके बाद बा है, उसके बाद अलिफ़ है और आखिर में नून है। इत्बान ये नाम जो है ये कई सारे सहाबा इकराम का नाम है, यानी बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे गुज़रे हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी इत्बान था, इत्बान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर मारूफ सहाबी रसूल गुज़रे हैं जिनका नाम भी इत्बान था। पूरा नाम हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लिहाजा बच्चे का नाम रखने के लिए सिर्फ़ इतनी निस्बत और बरकत ही काफ़ी है, ये सहाबी रसूल का नाम है। लिहाजा बिला डाउट और बिला तरद्दुद हम अपने बच्चे का इत्बान नाम रख सकते हैं। और जहाँ सहाबा इकराम, अम्बिया इकराम और अज़वाज मुताहिरात के नाम आते हैं वहाँ माना की तरफ नज़र करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इनका नाम होना ही निस्बत और बरकत के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा इतनी निस्बत काफ़ी है कि ये एक सहाबी रसूल का नाम है और बहुत सारे सहाबा इकराम भी ऐसे गुज़रे हैं जिनका नाम भी इत्बान था। लिहाजा सहाबा इकराम की निस्बत से बच्चे का मोहम्मद इत्बान नाम करके रखा जा सकता है। अलबत्ता इत्बान के लुग़वी माना आते हैं मलामत करने वाला। इत्बान नाम के माना आते हैं, लुग़वी माना आते हैं मलामत करने वाला। लिहाजा इसके माना भी काफ़ी शानदार है। तो मोहम्मद इत्बान करके रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहम्मद इत्बान या इत्बान अहमद करके बच्चे का नाम रखा जा सकता है। अब किसी भी नाम के आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद इसलिए लगाया जाता है ताकि उस नाम को एक निस्बत और बरकत हासिल हो जाए। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक इत्बान नाम के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।